राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ किचन में और यहाँ मैं पानी में चीनी को घोल रही हूँ क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ गजरोटे। गजरोटे तो आपको पता ही होगा ना, जो हम रक्षाबंधन के बाद गाज बांधते हैं हाथ में, मतलब धागा जिसे गाज कहते हैं। तो आज उस गाज को हम खोलने वाले हैं। तो उसके लिए जो गजरोटे बनाते हैं, मतलब मीठी पूड़ी, तो वही मैं आज बनाने जा रही हूँ। वैसे तो हर साल मम्मी ही गजरोटे बनाती हैं, लेकिन अभी वो मंदिर में पूजा कर रही हैं तो उन्होंने मुझे बोला है बनाने के लिए। तो इस बार गजरोटे मैं बना रही हूँ। मम्मी ने आधा घंटा पहले ही चीनी को पानी में डाल दिया था, जिससे कि उसे घुलने में ज़्यादा समय ना लगे। तो यहाँ पर अब मैं आटा छान रही हूँ और इसके बाद मम्मी ने अभी सुबह सुबह घी बनाया था, मलाई से जो बनाते हैं। तो ये घी वाला पानी है, इसमें जितना पानी उतना ही घी है। और इसमें मैं अलग से और भी घी डाल रही हूँ, जिससे कि मोयन कम ना रहे और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने। और साथ ही साथ में इसमें ये सफ़ेद तिल और सौंफ डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए। मम्मी तो अधिकतर सिंपल ही बनाती हैं, मतलब सिर्फ मोयन और चीनी वाला पानी डाल के वो आटा गूंद के बना देती हैं। खाने में तो वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ इसका थोड़ा सा फ्लेवर और बढ़ा दिया जाए, तो इसलिए मैंने इसमें सफ़ेद तिल और सौंफ भी डाल दिए हैं। और अब इसके बाद इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के आटे को गूंदेंगे। आटा जो है हमें एकदम मुलायम या सॉफ्ट नहीं करना है, इसको जैसे कि पूड़ी का आटा होता है ना, उसी तरीके से रखना है। इसको हम ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूंदेंगे, नहीं तो फिर वो खस्तापन सा, करारापन इसमें नहीं आएगा। तो इसलिए जब हम इसे चीनी के पानी से गूंदते हैं तो हमें पानी जो है इसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही डालना है, जिससे कि आटा ढीला ना हो जाए, क्योंकि अगर ये ढीला हो गया तो इसमें खस्तापन अच्छे से नहीं आएगा। पहले ज़माने में अधिकतर लोग गजरोटे ना काफ़ी मोटे बनाते थे और उसको हल्की आंच पर पराठे की तरह सेकते थे, तो इसलिए उसमें ज़्यादा मोयन डालते थे, जिससे कि वो खस्ता बने और हल्की आंच पर सेकते सेकते वो काफ़ी करारे हो जाते थे। इसलिए इसमें मोयन डालने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग कम मोयन डालते हैं तो वो एकदम पूरी टाइप बन जाते हैं, लेकिन उसमें फिर वो खस्तापन नहीं आता। तो इसलिए इसमें अच्छे से मोयन डालें और इसका पूड़ी जैसा टाइट आटा गूंदें। तो देखिए, मैंने यहाँ पर आटा लगा लिया है। अब मैं इसके गजरोटे बनाऊंगी। कहते हैं कि जो गजरोटे होते हैं ना, वो एकदम गोल बनाने चाहिए। गाज की जो कहानी है उसमें गजरोटे का जिक्र होता है, तो वो एकदम गोल होता है। जैसे कृष्ण भगवान का चक्र होता है ना, उसी के समान एकदम गोल गजरोटा होता है और वही राजा की जान बचाता है। तो इसलिए कहते हैं कि गजरोटे एकदम गोल बनाने चाहिए। मुझसे एकदम गोल तो नहीं बन रहे थे, किनारों से फट रहे थे। तो यहाँ पर मैंने एक टिफ़िन का ढक्कन लिया और उससे इनको एकदम से गोल शेप दे दी। तो इसी तरीके से मैंने ढक्कन की हेल्प से कई सारे जो है गजरोटे एकदम गोल बनाकर तैयार कर लिए। तो मैंने उस ढक्कन की हेल्प से एकदम गोल गोल पूड़ियाँ यहाँ पर बनाकर तैयार कर ली हैं। तो अब हम इन्हें सेकेंगे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में घी गर्म होने के लिए रख दिया था, जो कि बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें अपनी पूड़ियाँ डाल देंगे और इनको हमें मीडियम आंच पर ही सेकना है, एकदम तेज़ पर नहीं सेकना। मीडियम आंच पर सेकने से बहुत अच्छी एकदम खस्ता और करारी बनेंगी, जो खाने में भी बहुत अच्छी लगेंगी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने ऑयल में एक साथ 2 पूड़ियों को डाल दिया है, क्योंकि ये साइज़ में ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसलिए आराम से सिक रही है। अगर आपने ज़्यादा बड़ी बनाई हो तो आप एक एक करके सेकिएगा। तो ये देखिए, ये अच्छे से फूल गई हैं और इनमें अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर भी आ गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब बचे हुए आटे को मैंने और ज़्यादा मसल कर गूंद दिया था और उसके बाद मैंने सोचा बिना ढक्कन की हेल्प के गोल बनाने की कोशिश करती हूँ। तो ये देखिए, ये पूड़ी मेरी एकदम से गोल हो गई है। तो इसी तरीके से मैंने बाकी की और पूड़ियाँ भी गोल गोल सेक ली। उसके बाद हम एक हनुमान जी का रोट बनाते हैं। ये पूड़ियों से काफ़ी मोटा होता है और इसकी जो शेप है ना, वो थोड़ी अलग होती है। जैसे कि अभी ये देखिए, ये किनारों
किनारों से थोड़ा सा फट रहा है तो इसको मुझे सही करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके किनारों पे ना हम एक अलग तरीके का डिज़ाइन बनाते हैं। इसके किनारों को इस तरीके से आगे की तरफ को फोल्ड करते जाते हैं और वो डिज़ाइन अपने आप बनता जाता है। तो इसलिए वो जो जैसे साइड में थोड़ा सा फट गया था तो वो भी इसमें कवर अप हो गया। तो ये थोड़ा मोटा भी होता है और इसके किनारे पे इस तरीके का डिज़ाइन बना रहता है, तो सारी पूड़ियों के साथ सेकने में अलग से पता भी लग जाता है कि हाँ ये हमने हनुमान जी के लिए अलग से बनाया है। तो यहाँ पर ये देखिए मेरा पूरा डिज़ाइन जो है किनारे पे वो बनकर तैयार है। और देखिए देखने में भी कितना प्यारा लग रहा है। ये थोड़ा उस टाइप का ना जैसे वो हाथ वाली जो गुजिया बनाते हैं ना, वही डिज़ाइन है जो हमने वहाँ बनाया है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे सभी गजरोटे बिल्कुल सिक कर तैयार हैं। लग रहे हैं ना एकदम खस्ता करारे, और साथ ही जो इसमें तिल डाले थे वो देखिए देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं, है ना। तो अब हमें जो हमने हनुमान जी का रोट बनाया था वो सेकना है। तो चलिए अब इसको भी हम कढ़ाई में डाल देते हैं। क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा है तो इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसे हमें एकदम लो आंच पर ही सेकना है। मतलब जो गैस है उसको अभी तक हम मीडियम पे हमने सारी जितने भी गजरोटे वाली पूड़ियाँ हैं वो सेकी हैं। अब हमें आंच को एकदम से लो कर देना है और उस पर हमें सेकना है, क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा है तो इसलिए कम आंच पर सेकने पर ही ये क्रिस्पी बनेगा। तो इसे इस तरीके से आपको उलट पलट करके हर कोने से सेकना है, क्योंकि इसके कोने पर थोड़ा डिज़ाइन बना हुआ है तो इसलिए उसको सेकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आपको इस तरीके से पलट पलट कर हर कोने पर उसके जो डिज़ाइन को भी सेक लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने पूरे इस रोट को अच्छे से सेक लिया है और इस पर अच्छा सा कलर भी आ चुका है। ये देखिए इसमें आगे और पीछे दोनों तरफ से ये अच्छी तरीके से सिक चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। और ये देखिए ये हमारा क्रिस्पी सा हनुमान जी का रोट भी बनकर बिल्कुल तैयार है, और ये हमारे गजरोटे भी। तो हमारी दोनों चीज़ें बिल्कुल बनकर तैयार हैं। अब ये देखिए ये जो धागा मैंने बांधा हुआ है ना, इसे बोलते हैं गाज। ये मैंने अपनी राखी में ही बांध लिया था, मम्मी ने अपनी चूड़ियों में बांधा है। कच्चे सूत का धागा जो है ना वो बांधा जाता है यहाँ पर हाथ में। तो यहाँ पर देखिए यहाँ मम्मी ने पूजा की तैयारी कर ली है। और ये हमने अभी सुबह जो हम रोज़ हमारा भोजन बनता है उसका हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, तो सुबह जो बनाया था उसका हमने भोग लगाया है। और अब यहाँ पर गाज की पूजा की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पर मम्मी ने बिल्कुल सारी तैयारी शुरू कर दी है। दिया भी जला लिया है, गणेश जी भी बना दिए हैं दीवार पर, और मम्मी अब मेरे हाथ में कलावा बांध रही हैं। और इसके बाद ये जो मैंने धागा गाज वाला सूत का धागा बांधा था इसको खोलना होता है, और एक ही हाथ से खोलते हैं। तो मैं इसे खोलने की कोशिश कर रही हूँ, और गीला हो गया था तो इसलिए खोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, लेकिन फाइनली मैंने इसे खोल लिया। और उसके बाद मैंने मम्मी के हाथ में कलावा बांधा। और इसी तरीके से हमने गाज माता की पूजा की। मम्मी ने कहानी सुनाई, इसकी जो पूरी कहानी होती है। उसके बाद एक गणेश जी का चुटकुला बोलते हैं, तो उसके बाद पूरी कहानी और पूजा कंप्लीट होती है। तो फ्रेंड्स आप लोगों के यहाँ गाज की पूजा कैसे करते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ ये देखिए दूब की घास ज़रूर लेते हैं, इसे बहुत शुभ मानते हैं। तो गाज, दूब की घास और जो ये गजरोटे होते हैं इसके टुकड़े को पूजा के बाद ये गोबर का एक वो बनाया जाता है ओखली टाइप, उसमें डाल देते हैं। और फिर पूजा पूरी होने के बाद में उस गोबर की ओखली को और गाज के धागे को ले जा कर के एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर उसमें दाब देते हैं, या फिर अपने घर की जो तुलसी होती है, तुलसा माता, उसकी मिट्टी में गाड़ देते हैं, और जो जल होता है वो तुलसी माता पर चढ़ा देते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ इस तरीके से गाज की पूजा होती है। आप लोग के यहाँ कैसे होती है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।